तो जहां भी गाइस फोबिया लगा होगा उसका मीनिंग क्या होगा, डर, है ना, या अवर्जन टू, अवर्जन मतलब घृणा होती है किसी चीज से, आपको ना मतलब देख के आपकी हालत खराब हो जाएगी, उसे देख के आपको घिन आएगी, है यानी डर। फोबिया जहां लग गया उसका मीनिंग क्या, कुल मिला के गाइस डर। ठीक है, तो जितने भी मैंने शब्द लिखे हैं सारे के सारे क्या है, डर है किसी चीज का। ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है गाइस, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। डर फीलिंग्स हैं, है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है, अब इससे मैं आपको वो बनाने सिखाऊंगा कि अगर किसी व्यक्ति को डर है तो उसको क्या बोलेंगे, है ना। तो मैंने लिख भी रखा है फोबिक या फिर फॉब, डिटेल में समझाऊंगा मैं व्यक्ति को क्या बोलेंगे और डर को क्या बोलेंगे। तो डर ये है और व्यक्ति में बनाऊंगा इधर, इसीलिए मैंने खाली छोड़ा है, सही है। तो गाइस पहला शब्द है एक्रोफोबिया, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको देखिए फोबिया का मतलब तो पता ही है, अगर इनके शुरू में जो लिखा है वो प्रीफिक्स, है ना, उनका मीनिंग पता लग जाए तो उसी का डर हो जाएगा, वो सिंपल सी चीज है ना। तो एक्रो जहां लगा होगा गाइस उसका मीनिंग क्या होगा, हाइट। क्या मीनिंग है, हाइट, सही है। तो एक्रो का मतलब क्या है, हाइट, और फोबिया का मतलब क्या है, डर, यानी फियर। तो फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डर है ना। जैसे छोटी सी भी ऊंचाई पे अगर वो पहुंच जाता है तो डर लगने लगता है उसका, है ना। तो फियर ऑफ हाइट, ठीक है, एक्रोफोबिया। नेक्स्ट अगोराफोबिया। अगोराफोबिया का मतलब है गाइस ओपन। ओपन, ओपन यानी खुला हुआ, तो जो भी खुली हुई जितनी जगह होगी उससे क्या होगा, इसको डर, है ना। तो ये क्या है, अगोराफोबिया का मतलब क्या है, खुली जगह से डर। फियर ऑफ ओपन स्पेस और मार्केट प्लेस और पब्लिक स्पेस, वही खुली जगह जितनी भी होगी सभी से डर लगेगा। नेक्स्ट हाइड्रो, ये तो बहुत ही सिंपल है। हाइड्रो का मतलब तो गाइस आप जानते ही हैं, वाटर। तो किससे डर है ये, वाटर। कुत्ता काट लेता है, बंदर काट लेता है तो रेबीज हो जाता है, उसमें हाइड्रोफोबिया होने लगता है इंसान को, वो पानी से डरने लगता है। दैट पार्टिकुलर पर्सन बिकम्स हाइड्रोफोबिक, है ना। तो किसका डर है गाइस, ये पानी का डर। नेक्स्ट अरेक्नोफोबिया। अरेक्नो का मतलब है गाइस स्पाइडर्स, स्पाइडरमैन, है ना, स्पाइडर्स, सॉरी, स्पाइडर्स, मकड़ी, है ना। अरेक्नो का मतलब क्या है, अरेक्ने को बोला जाता है मकड़ी, वैसे रूट वर्ड है उसका। अरेक्ने का मतलब क्या, मकड़ी। फोबिया का मतलब डर, तो किससे डर है, ये मकड़ियों से डर है ना। नेक्स्ट एरोफोबिया। एरोफोबिया तो और भी ज्यादा सिंपल है गाइस, है ना। एरो आपने पता ही होगा, एरोप्लेन वगैरह में रहता है, यानी उड़ने से डर। तो इसका मतलब क्या हो गया, फ्लाइंग। तो किससे डर है ये, उड़ने से डर, ठीक। एंग्लो भी बहुत इजी है गाइस। एंग्लो का मतलब क्या होता है, इंग्लिश। क्या होता है गाइस, इंग्लिश। तो ये वो डर है जिसमें अंग्रेज को देख के ही आपकी हवा खराब हो जाती है, या फिर अंग्रेजी से डर है, या इंग्लैंड से डर। जैसे टीम इंग्लैंड सामने आगे, मान लो आप खौफ में आने लगे, तो इंग्लैंड के डर, इंग्लैंड मतलब इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश पीपल, या फिर इंग्लिश किसी का भी डर क्या कहलाता है गाइस, एंग्लोफोबिया, सही है, फियर ऑफ द इंग्लिश। ये मैंने छोटा लिखा है, फियर ऑफ द इंग्लिश, और इंग्लिश कल्चर, कुछ कुछ भी हो सकता है ना, यहीं तक सीमित नहीं है। नेक्स्ट एंथ्रोफोबिया। क्या है ये, एंथ्रोफोबिया। तो एंथ्रोपोलॉजी होता है ना, मानवता, तो इसका मतलब ही गाइस क्या है, मानव, है ना। तो किससे डर है ये, मनुष्य से डर है। ये जानवरों का होता होगा वैसे, है ना। किससे डर है, मनुष्य से डर है। मनुष्य, जानवरों को केवल एक ही प्राणी से डर है, वो भी कौन है, मनुष्य है। तो वो बेचारे किससे ग्रसित है, एंथ्रोफोबिया से ग्रसित होंगे बेचारे, है ना। नेक्स्ट है एंथ्रोपोफोबिया। एंथ्रोपोफोबिया इसका मतलब मान लो आप पीपल, वैसे तो ह्यूमन ही है ना, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे मान लो क्या है, पीपल। तो एंथ्रोपोफोबिया का मीनिंग क्या हुआ, फियर ऑफ पीपल, मतलब सोशली ये लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता। देखो जानवर तो मानव से ही डरते हैं, जैसे ही आगे बेचारे छिप जाते हैं, लेकिन ये जो एंथ्रोपोफोबिया है, अगर किसी व्यक्ति को ये है तो वो व्यक्ति क्या करता होगा, लोगों के बीच में नहीं आता होगा, लोगों से डर जाता होगा, जैसे कहीं लोग देखे, भीड़ देख ली, गायब हो जाता होगा, है ना। नेक्स्ट क्लास्ट्रोफोबिया। तो क्लास्ट्रो का मीनिंग क्या है, क्लोज्ड। क्या है गाइस, क्लोज्ड या फिर कन्फाइंड। क्या मीनिंग है गाइस, या तो क्लोज्ड या फिर कन्फाइंड, है ना, ये डी रह गया, क्लोज्ड या फिर कन्फाइंड, यानी बंद या तंग जगह से डर, बंद या फिर तंग जगह से डर। तो देखिए ये क्या है, क्लोज्ड स्पेस, बंद या तंग जगह से डर होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑटोफोबिया। तो ऑटो को बहुत सिंपल है, ऑटो का मतलब होता है गाइस सेल्फ, ये खुद से ही डरेगा। खुद से डरने का मतलब क्या है, इसको अकेला रहना, जैसे अकेला रहेगा ना ये डरने लगेगा, है ना, इसको कोई चाहिए संगति के लिए, है अकेले रहने का डर। नेक्स्ट एंड्रोफोबिया। तो एंड्रो मैंने ऑलरेडी शायद रूट दे रखा, नहीं दिया तो मैं दे दूंगा। इसका मतलब होता है गाइस मेल। क्या होता है, मेल, ग्रीक वर्ड है ये।
इसका मतलब क्या है, मेल। तो मेल का डर यानी फियर ऑफ मेल्स, पुरुषों से डर, क्या कहलाता है, एंड्रोफोबिया। सही। नेक्स्ट गायनोफोबिया, ये भी मैंने रूट दे रखा है, गायन जहां आ जाएगा तो उसका मतलब क्या है, फीमेल, तभी तो है वो गायनोकोलॉजिस्ट, फीमेल रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ है ना। तो गायनोफोबिया क्यों, क्या होगा गाइस, फीमेल से डर, औरतों से डर होगा, उसको क्या कहा जाएगा, गायनोफोबिया। नेक्स्ट गैमोफोबिया, तो गैमोस का मतलब होता है गाइस मैरिज, क्या होता है, मैरिज, है ना। तो किससे डर है, ये शादी से डर है, किससे डर है गाइस, ये शादी से डर है, ठीक। और लास्ट वाला हीमो, गाइस जहां होमो आएगा या होमी आएगा वो तो इंसान है, और जहां हीमो आएगा तो हीम ना एक रूट वर्ड है ब्लड के लिए, क्या है गाइस, ये रूट वर्ड ब्लड के लिए है ना। तो ब्लड, तो किससे डर है, ये खून से डर है, किससे डर है गाइस, खून से डर है। साइनोफोबिया है ना, क्या है ये, साइनो, तो साइन रूट वर्ड है कैनस और साइनस, किसके लिए, डॉग्स के लिए। तो साइनो का मतलब क्या है गाइस, डॉग्स, तो किसका डर हो जाएगा, ये फियर ऑफ डॉग्स। और ये तो होना भी जरूरी है, आजकल के कुत्ते तो ऐसे नालायक हो रहे हैं, वो फाड़ के खा ले रहे हैं, बच्चे को भी छोड़ रहे हैं, बड़े को भी नहीं छोड़ रहे हैं ना। तो उनसे कुत्तों से डर तो जायज ही। नेक्स्ट है गाइस यूफोबिया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट ही लिए हैं मैंने, कुछ ही हैं, 2-4 छोड़ सकते हैं आप, जो कभी नहीं है उनको छोड़ सकते हैं। यू जहां लग गया गाइस उसका मतलब होता है हमेशा नाइस या फिर गुड, क्या मीनिंग है उसका, गुड, जो कानों को सुनने में अच्छा लगे वो क्या होता है, यू, है ना। जैसे यूफोरिया, सही है। तो यू प्लस फोबिया, तो अच्छी चीज से भी डर होता है, बिल्कुल सही बात है, कि यार कहीं नहीं, कि भाई अच्छी खबर है जो, हाँ मुझे मत बता यार, कहीं मेरी नजर न लग जाए, तुझे अपने पास ही रख, तो वो होता है, ये वाला भी डर होता है। यूफोबिया का मतलब क्या है, फियर ऑफ गुड न्यूज, अच्छी खबर से डर। नेक्स्ट मैक्रोफोबिया, मैक्रो का मतलब होता है गाइस बिग, माइक्रो मैक्रो है ना, या फिर लॉन्ग कह सकते हैं इस रेस्पेक्ट में यहाँ पे, है ना। मैक्रो मतलब बिग या फिर लॉन्ग, तो लंबी चीजों से डर, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी चीज लंबी लठ देख के भागे फिर रहे, वो वाला नहीं है। प्रोलॉन्ग्ड वेटिंग, जैसे ये डर मुझे है, मुझे ना अपना समय बड़ा ऐसा लगता है कि एक एक सेकंड फालतू में ना वेस्ट हो, इसीलिए मैं जहाँ भी आना आना जाना करता हूँ या तो प्राइवेट अपने व्हीकल से जाता हूँ, कोई सा भी व्हीकल जो जरूरी है। अगर मजबूरी ही फंस गई तो अलग बात है, अदरवाइज मैं किसी के साथ भी नहीं जाता हूँ कि वेट करना पड़ रहा है, कॉल करना पड़ रहा है, आ जाओ भैया मैं आ गया हूँ, चलो चल रहे हैं, ऐसा मैं बिल्कुल, मैं अकेले ही आता जाता हूँ हमेशा, इसलिए क्योंकि मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। और मुझे एक तरह से अंदर अंदर डर लगता है कि यार अगर मैं ऐसा करूँगा तो कहीं वो ऐसा ना भाई गोली दे दे, 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ, उसके 2 मिनट ना पूरे हो, तो ये डर होता है। वो क्या कहलाता है गाइस, मैक्रोफोबिया, है ना। नेक्रो, NECRO, नेक्रो का मतलब होता है गाइस कॉप्सेस, क्या होता है, कॉप्सेस, कॉप्सेस मतलब डेड बॉडीज, तो फियर ऑफ डेड बॉडीज होता है, ये भी है, मुझे तो है, हर किसी को होता है, तो भाई रात एक आध महीने कुछ दिन तो नींद नहीं आती, अगर देख लिया तो, है ना। ये क्या है, फियर ऑफ डेड बॉडीज, ये मरे हुए लोगों को डर कह सकते हैं ना। नेक्स्ट ओक्लोफोबिया, ओक्लो का मतलब होता है गाइस क्राउड, लिखा ही है क्राउड, है ना, क्या लिखूं बार बार। ओक्लो का मतलब क्या है, क्राउड, फोबिया का मतलब डर, तो किससे डर है, ये भीड़ का डर है, भीड़ देख के हालत खराब, कि मैं घिच पिच जाऊं, कहीं दम ना निकल जाए, मैं गिर जाऊं यहाँ, है ना। नेक्स्ट ओनोमेटोफोबिया, तो एक फिगर ऑफ स्पीच है, ओनोमेटोपिया, है ना, क्या है वो, साउंड से रिलेटेड है, तो ये भी किससे रिलेटेड है, साउंड से, यानी किसी शब्द से आपको डर लगता है। जैसे मान लो कि आपकी कमजोरनेस किसी को पता लग गई कि इस शब्द से इसकी हालत खराब हो जाती है, मान लो जैसे लेडीज के लिए कॉकरोच, मतलब कूद जाती है, तो वो कॉकरोच क्या है, ओनोमेटोफोबिया, उसका कॉकरोच का डर है वो, है ना, कॉकरोच का नहीं, वो जो डर है किसका, उस शब्द का डर, क्या कहलाएगा वो, ओनोमेटोफोबिया। फियर ऑफ हियरिंग ए सर्टेन वर्ड, किसी शब्द को सुन के आप डर जाते हैं, वो वाला फोबिया क्या है गाइस, ओनोमेटोफोबिया। नेक्स्ट फोनोफोबिया, तो फोन जहां जाएगा उसका मतलब तो साउंड ही है ना, साउंड या वॉइस, है ना, साउंड या वॉइस, ये नॉइज कह सकते हैं। तो किससे डर है, शोर शराबे से डर है, किससे डर है, शोर शराबे से डर, डीजे पीजे वो दिल निकलने को तैयार रहे, वो इतने तेज बजा में गधे कहीं के। नेक्स्ट पैंथेराफोबिया, ये गाइस मेरा ऐसा ना एग्जाम में तो मुझे नहीं पता आया नहीं आया, लेकिन इससे ग्रसित बहुत लोग होंगे। ये सासू माँ का डर, ये सास का डर है, मदर इन लॉ, सास से डर, भयानक डर हो सकता है। पैंथेराफोबिया सॉरी, इसका मीनिंग क्या है, फियर ऑफ मदर इन लॉ, मतलब सास से डर है ये। नेक्स्ट फोटोफोबिया, तो बहुत ही सिंपल है, तो फोटो जहां लग गया उसका मीनिंग किससे रिलेटेड है गाइस, लाइट से रिलेटेड है वो,
तो किससे डर है ये? प्रकाश से डर है। जैसे मैं यहाँ रोशनी में वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे डर लगना चाहिए था, तो वो कैसा डर है? फोटोफोबिया, प्रकाश से डर। नेक्स्ट पायरो। पायरो जहाँ आ गया गाइस उसका मतलब ही है टेम्परेचर से या फिर फायर से, मतलब गर्म चीज होगी, हीट है ना, या तो टेम्परेचर से या फिर फायर से। तो आग का डर या आग लगने का डर या कहीं मैं आग ना लगा दूं उसका डर क्या कहलाता है गाइस? पायरोफोबिया। सही है। तभी तो बुखार की दवाई को एंटीपायरेटिक बोला जाता है, क्योंकि एंटी का मतलब अगेंस्ट, पायर मतलब टेम्परेचर है ना, और एक मतलब करने वाली एडजेक्टिव। एंटीपायरेटिक ड्रग्स क्या होते हैं? पैरासीटामोल। तो वो बुखार को में जो टेम्परेचर बढ़ता है उसे क्या कर देता है? कम कर देता है। नेक्स्ट स्पेक्ट्रोफोबिया। स्पेक्ट्रो, स्पेक्ट्रो का मतलब लुकिंग इन द मिरर मान लो यहाँ पे, है ना। स्पेक्ट का मतलब वैसे सी होता है या लुक होता है। स्पेक्ट का मतलब क्या होता है गाइस? सी या लुक, देखने से डर। तो ये कहाँ का डर है? स्पेशली खुद को शीशे में देख के डर रहे हैं। वैसे तो कहीं को डरना चाहिए, है ना, डरावनी शक्ल होती है। स्पेक्ट्रोफोबिया लुकिंग इनटू द मिरर, फियर है ये, शीशे में देखने से डर लगता है ना। नेक्स्ट कि मैं बदसूरतों में देखना चाहूँ। नेक्स्ट है जीनोफोबिया। तो जीनो का मतलब होता है गाइस स्ट्रेंजर्स। क्या होता है गाइस? स्ट्रेंजर्स या फॉरेनर्स। तो ये फॉरेनर्स का डर या फिर स्ट्रेंजर्स का डर, अजनबियों से डर या विदेशियों से, एलियन से डर, क्या कहलाता है? जीनोफोबिया। नेक्स्ट जू। जू का मतलब तो आपको पता ही है, एनिमल्स। तो किससे डर है ये? एनिमल से डर, जानवरों से डर। पता नहीं, इंसान तो डरता ना। नेक्स्ट एब्लूटो। जहाँ एब्लूटो आ गया गाइस, एब्ल्यूशन होता है ना, धार्मिक स्नान, जैसे गंगा स्नान वगैरह होता है, उसका मतलब होता है नहाना। वर्ब है ये, BATH है ना, नहाना। तो किससे डर रही है? नहाने से डर रही है। तो बहुत को होगा। नेक्स्ट और लास्ट, सब, एक ऐसा डर जो सभी को रहता है, कोई भले मना करे लेकिन सबको रहता है, ये है मौत का डर। उसको बोला जाता है थैनोस, जो वो है एवेंजर का विलन नहीं है थैनोस, उसका नाम मौत है ना। उसका सेंस जो है, मीनिंग जो है वो मौत है, थैनोस। थैनोस का मीन्स द वन हु कॉजेज डेथ ऑफ पीपल। तो यहाँ पे देखो थैनेटो, थैनेटो का मतलब क्या है? डेथ। और फोबिया का मतलब क्या है? डर। तो ये किसका डर है गाइस? मौत का डर है। सबको ही होता है ये, तो डरना भी चाहिए, वरना तो कोई कहेगा मुझे मौत से डरने लगता है, भैया ट्रेन के आगे खड़ा हो जाइए जरा, वो हो जाएगा फिर तो। खैर कोई बात नहीं। अब ये थे गाइस डर, ये थे सारे के सारे कैसे नाउन्स? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब इंसान कोई होगा, मान लो मुझे इसमें किसी भी तरह का डर है तो मैं क्या कहलाऊंगा? या पड़ोसी को डर है तो वो क्या कहलाएगा? तो बहुत ही सिंपल है गाइस। तो अगर आपको इंसान बनाना है ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन से हटा के, तो आपको क्या करना है गाइस? या तो आई ए पूरा हटा दो और उसकी जगह लिख दो ओ ई एंड में, या फिर ए हटा दो, है ना, और उसकी जगह क्या लिख दो? सी। सही है। जैसे देखो, मान लो एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, तो ये तो क्या है? डर। सही है। तो इसका जो इंसान बनाना वो कैसे? जिसे डर लगता है वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? एक्रोफोबिक। तो देखिए एक्रोफोबिक है ना, पूरा साफ से लिख दो, है ना, बी छूट गया था, ACRO फोबिक। देखिए या तो हमने क्या हटा दिया? ए हटा दिया इसका, एक्रोफोबिया का ए हटा दिया, क्या लिख दिया? सी। या फिर एक्रोफोब, है ना, या फिर हमने क्या हटा दिया? सीधे आई और ए पूरा ही हटा दिया और क्या लिख दिया? ई। द पर्सन हु फियर्स या समवन हु फियर्स। अब देखिए कैसे कैसे आपको शब्द बनाने, मैंने बोला था ना कि आप जितने भी होंगे उसके 3 गुना याद हो जाएंगे। तो देखो एक शब्द क्या है? IC वाला, और एक शब्द क्या है? ई वाला। मीनिंग दोनों का सेम है लेकिन शब्द तो अलग अलग है, तो 90 आपको याद हो जाएंगे कम से कम। ठीक है, तो मैं बना के दिखाता हूँ आपको एक एक। यहाँ पे मान लो मैं कर दूँ साइनोफोबिक या फिर साइनोफोब। तो इसका क्या मतलब होगा? वन हु फियर्स। इसका मीनिंग वन हु फियर्स डॉग्स। सही है। दूसरे का भी ऐसे होगा, देखो यूफोबिक या फिर यूफोब। तो वन हु फियर्स गुड न्यूज़, है ना। यहाँ पे क्या होगा? मैक्रोफोबिक या मैक्रोफोब। वन हु फियर्स प्रोलॉन्ग्ड वेटिंग, इंसान हो जाएगा ये, है ना। इसका क्या हो जाएगा? नेक्रोफोबिक
या फिर नेक्रोफोब, वन हु फियर्स डेड बॉडीज, है ना। ये ऑक्लोफोबिक या फिर ऑक्लोफोब, इसका भी मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी फॉब, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वन हु फियर्स क्राउड्स, है ना, भीड़ से डरने वाला, डरने वाला वाला ऐड हो जाएगा, सारा का सारा इंसान बन जाएगा ना। ऐसी ओनोमैटोफोबिक, या ये एन है गाइस, एन है ना, ओनोमैटोफोब क्या हो जाएगा, ये डरने वाला, किससे, एक पार्टिकुलर वर्ड से डरने वाला। नेक्स्ट फोनोफोबिक या फिर फोनोफोब, कौन हो जाएगा ये, किससे डरने वाला गाइस, साउंड से, शोर शराबे से डरने वाला, है ना। सब आप बना ही लोगे, है ना, क्या बनाओ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जैसे ही आप इसमें आई ए हटा दोगे, ई लगा दोगे, तो भी इंसान हो जाएगा करने वाला, है ना, यानी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन से बदल जाएगा कॉमन नाउन में, सही है, यानी इंसान हो जाएगा। कुल मिला के इंसान बनाना है तो आपको या तो आए रहने दो, सी लिख दो, या फिर आई ए पूरा हटा के ई लिख दो, ठीक है। 90 शब्द याद हो गए आपको, ठीक। और ये फोबिया के जितने भी इंपॉर्टेंट थे सारे मैंने कवर कर लिए हैं। वैसे तो हर एक रूट वर्ड के बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको देखिए ऐसा है, एग्जाम में वो सफल नहीं होता जिसने सब पढ़ लिया, एग्जाम में वो सफल होता है जिसने वो पढ़ा जो एग्जाम के लिए ज़रूरी था। ऐसे तो दुनिया भरी पढ़ी है चीज़ों से, कोई हर चीज़ थोड़ी पढ़ोगे, जैसे जीएस को ले लो, मैथ को ले लो, अनाप शनाप थोड़ी आता है, एक ही पैटर्न पे आधारित होता है। ऐसे ही इंग्लिश में भी है, एक सेलेक्टेड एरिया है, वहाँ से आता है, तो इसमें से आपका बाहर नहीं जाएगा गाइस। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक किया करें वीडियो को, शेयर किया करें, और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बस टेंस स्टार्ट ही होने वाले हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।